2014-15 में विचार आया कि सादाबाद क्षेत्र के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश सेवा में अपना प्राणोत्सर्ग किया है, ऐसे लोगों की स्मृति को चिरस्थायी रूप प्रदान किया जाए। ऐसे क्षेत्र में हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय अमित कुमार सिंह जी और सादाबाद में उस समय उप जिलाधिकारी रहे श्रीमान जेपी सिंह जी का बहुत जबरदस्त प्रयास रहा। सादाबाद के कुछ समाज सेवियों को जोड़ा और यहाँ पर शहीद स्मारक समिति की स्थापना हुई। शहीद स्मारक समिति के तत्वावधान में ही लगातार हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ ही शहीदों को याद करने का, उनके बलिदानों को याद करने का निरंतर प्रयास रहता है। प्रयास यह रहता है कि आजादी में फ्री में नहीं मिली, इस चीज का भान हर व्यक्ति को रहे। देश को आजादी लाखों बलिदानों के बाद मिली है। उन बलिदानों को याद रखने के लिए एक स्मृति स्थल बन जाए, ऐसा प्रयास रहा। और निश्चित रूप से यहाँ के उनके साथ से लगातार जो भी एसडीएम रहे, उन लोगों का प्रयास रहा कि यह स्मृति स्थल जितना जल्दी हो जाए बन जाए। शहीद स्मारक समिति भी लगातार प्रयास कर रही। हालांकि कई बार अच्छे कामों में सफलता देर से मिलती है। 1528 से 2024 में जाकर श्री राम जन्मभूमि का उद्धार संभव हो पाया। तो निश्चित ही आज नहीं तो कल प्रशासनिक सहयोग से, सामाजिक सद्भाव के सहयोग से यह कार्य संपन्न होगा। मैं हर 15 अगस्त पर 26 जनवरी के लिए और हर 26 जनवरी पर 15 अगस्त के लिए ये आशा रखता हूँ, हर बार कहता हूँ, शायद जैसे आज 26 जनवरी पर शहीद स्मारक समिति रोडवेज बस स्टैंड के चौराहे पर जो कार्यक्रम मना रही है, शायद 15 अगस्त को शहीद स्मारक समिति अपने किसी शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम संपन्न करेगी। इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और शहीद स्मारक समिति ने जो कदम उठाया है, आज मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका प्राप्त हुआ है। शहीद स्मारक बनने की बात पिछले कार्यकाल में नगर पंचायत चयन साहब के द्वारा भी कुछ प्रयास शायद किए गए थे, ऐसा सुनने में मेरे में आया है। और स्थान भी चयन कर लिया गया था। ये जो नया पुल निकला है नदी के ऊपर से, उसके बराबर में कुछ स्थान रिक्त है और वो शायद वो भूमि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है, नगर पंचायत के अंडर में नहीं है। लेकिन अगर शासन के द्वारा, प्रशासन के स्तर से कुछ प्रयास किए जाएं तो शायद प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति मिल सकती है, क्योंकि शहीद स्मारक बनाने का काम इस शहीदों की यादगार में बनाने के लिए सभी के लिए है, किसी व्यक्ति वर्ग, व्यक्ति विशेष या वर्ग का नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आगे प्रयास करें और जो भी पत्राचार आदि करना हो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को भेजें और वहाँ से अनुमति लेकर के इस कार्य को कराएं। और नगर पंचायत अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि उसको बनाने के लिए जो भी फंड की आवश्यकता हो उसका कहीं से भी वो अपना इंतजाम करें। अगर वो नहीं इंतजाम कर पाते हैं, कोई व्यवस्था में व्यवधान आता है सरकारी नियमों के अनुसार, तो हम नगर के लोग सक्षम हैं कि उसको बहुत ही अच्छा रूप देकर के निर्माण कराने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और जितना धन लगेगा उसमें अगर पंचायत कर पाए न कर पाए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। सरकारी अनुमति वहाँ से मिलना आवश्यक है। जो स्मारक समिति अपनी है वो प्रयास करें, प्रशासन के माध्यम से शासन के बदले में अनुमति मिले। भले ही उनकी कर्मभूमि भारत माता की सरहदों पर गुजरी है, परंतु उनकी जन्मभूमि में उनका स्थान, उनका नाम अक्षुण्ण रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि सादाबाद
देश की आजादी में जो शहीद हुए उनके नामों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक पहल होनी चाहिए। उस दिशा में बराबर कदम भी हुए और सबकी इच्छा थी कि करवट नदी के पास में ही एक भारत माता का बहुत ऊंचा झंडा लगे और यहाँ शहीदों के नाम से स्फटिक पत्थर पर उन शहीदों का सबसे ज्यादा, क्योंकि साराबाद विधान से सबसे ज्यादा शहीद इसी धरती से हुए हैं। युद्ध क्षेत्र कोई भी हो, सन कोई भी हो, परंतु अपनी माँ ने अपने लालों को साराबाद से ही ज्यादा खोया है। ये लगातार प्रयास भी हुआ और प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास हुआ, परंतु कहीं न कहीं कुछ अछूता रह गया। यहाँ उपस्थित शहीद स्मारक समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित अतिथिगण तथा अति विशिष्ट सादाबाद नगर पंचायत के सभी नागरिकगण, आप सभी को मेरी तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने उप जिलाधिकारी के रूप में सादाबाद में कार्यभार ग्रहण किया था। उस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य आरंभ किया गया। उस दौरान मैं जान पाया कि हमारी सादाबाद तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा भाई भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। सादाबाद नगर पंचायत, सादाबाद तहसील वीरों की भूमि है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं और शायद पूरे हाथरस में सबसे ज्यादा जो सैक्रिफाइस किया गया है वो सादाबाद के लोगों द्वारा ही किया गया। तो ऐसी भूमि पर शहीद स्मारक समिति द्वारा एक शहीद स्मारक का चयन किया जाना अति आवश्यक ही है और हम लोगों की तरफ से एक उनको सम्मान भी होगा। इस क्रम में जो भी कार्य किए जाने हैं, जो भी सहयोग प्रदान किया जाना है, मेरे से पूर्व वक्ताओं द्वारा भी कहा गया है कि तहसील प्रशासन द्वारा हमेशा सहयोग दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द भूमि चयन हो जाए, सरकार द्वारा जो परमिशन दी जानी है वो ले ली जाए तथा नगर पंचायत द्वारा जो फंड की आवश्यकता है उसका कहां से अगर शासन से और फंड की डिमांड की जानी है वो भी कर लिया जाए। मैं सबसे ज्यादा इसमें सम्मान के पात्र हैं शहीद स्मारक समिति जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और देश के वीरों के सम्मान के लिए हमेशा अड़े गए और अपना योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा अगर किसी भी तरीके की कोई सहायता तहसील प्रशासन से मांगी जाती है तो उसमें हमेशा तहसील प्रशासन उनका सहयोग करेगा। दुर्भाग्य हमारा कहें क्या कहें, प्रयास सबसे रहे पर वो सफल साबित नहीं हुए। अब आप युवा हैं, हम तो आपसे विनती कर सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। इस समिति में जो निर्माण कर रहे हैं सबसे ज्यादा धर्मेंद्र गौतम जी आर्मी गौतम के चेयरमैन है। उन्होंने कह दिया 1 से 1 करोड़ तक रुपया खर्च होगा उसके लिए मैं दूंगा। इसलिए आप हमारा इतना विशेष प्रार्थना है कि हमको एक जगह ऐसी दे जाए। आप भी कभी अधिकारी ADM बन के गुजरे तो देखेंगे मेरे कार्यकाल का आदमी चला जाता है, याद रहती है, समय व्यस्त ज्यादा है। सभी को बहुत बहुत जो सहयोग किया ऐसे ही बनाए रखें। निरंतर शहीद स्मारक समिति आपका आभार प्रकट करती है और जो भी समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। हालांकि आप सबको पता होगा हमारे बारे में जितना भी सेवा हम कर सकते हैं आपके बीच में हम करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे। बस आप लोगों की सेवा में तत्पर हाजिर हैं और आगे करते रहेंगे। जितना हो सकता है उतना करेंगे आप लोगों के साथ। जय श्री राम।